बात होगी, मसलों पर बात हमारे ड्रामे में होगी। मुझे चक्कर देते हो? ड्रामों में तो बड़ी उल्टी सीधी बातें होती हैं, वो मैं इधर नहीं होने दूंगा। हमारे ड्रामे में हमारे मसलों पर बात होगी। जो कुछ हमारे आसपास चल रहा है वो सब दिखाएंगे। अच्छा, मैं भी देखता हूँ जरा। लेकिन अगर कोई उल्टी सीधी बात हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। नहीं होगी। क्यों भाई? नहीं होगी, नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। ओ सर जी, मेरा बड़ा तजुर्बा है। 12 साल से पुलिस में हूँ। ये खा की मुकदमेबाजी अच्छी नहीं होती। भी थाने के जहरी में खुद भी ख्वार होते हैं, दूसरों को भी ख्वार करते हैं। थानेदार साहब, तो 1 मिनट सब्र करो। और उसके बाद वकीलों की फीसें भी भरते हैं और फिर कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगते हैं जी। वो बंदे की जिंदगी खत्म हो जाती है। ये तारीखें नहीं आती है मुकदमे। थानेदार साहब, नजर नहीं आ रहा है कि नहीं सर, आपसे नहीं। दरअसल वो 2 बच्चे आ गए थे यहाँ जी। ओ सर जी, मेरा बड़ा तजुर्बा। अच्छा ठीक है। आप कहते हो तो रपट दर्ज हो जाएगी जी। आप उन्हें बोले कल थाने आ जाए, मैं रपट लिखवा। ठीक है जी। वॉच रपट दर्ज तो होगी, क्यों नहीं होगी? नौकरी नहीं करनी आखिर? 12 साल का तजुर्बा है। वो क्या मसला है? हमने रपट दर्ज करानी है। रपट दर्ज करानी है? वो क्या हो गया? किसी ने कोई लिपस्टिक वगैरह चिरा ली है तुम्हारी? नहीं। और मुझे तो लगता है कि कोई बाली वगैरह तो नहीं गिर गई, या फिर कोई क्लिप वगैरह चोरी हो गया है? नहीं, हमारे अब्बा ने हमारी अम्मा को आज फिर बहुत मारा है। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा अब्बा मेरी अम्मा को मारता था, मैं तो नहीं पहुंच गया था मेरा रपट लिखवाने। आपका अब्बा आपकी अम्मा को मारता था, आपको गुस्सा नहीं आता था? गुस्सा? बचपन से देखता आ रहा हूँ, तब भी डर लगता था, आज भी डर लगता है वैसे। क्या आप भी अपनी बीवी को ऐसे ही मारते हैं? ओए, और ये क्या गुफ्तगू शुरू कर दिया तुमने? मुझे तो लगता है कि तुम कोई गैर मुल्क की एजेंट हो है। नहीं, हमारे मुल्क के सरकारी राज तो नहीं चोरी करने आए हैं? जब कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो आप उसकी रपट लिखते हैं ना, और जो मारू टाइप करने वाले होते हैं तो जेल में डाल देते हैं ना। और हमारा अब्बा भी घर में रोज मार के कहते थे, आप उसे जेल में भरते थे। क्या? ओए, तौबा, क्या जमाना आ गया ये? नाक साफ करना आया नहीं है। आप रिपोर्ट लिखे ना, हमारा अब्बा रोज अम्मा को मारता है। उनका खून निकल आया था। इस तरह की बातें घर से बाहर नहीं करते। अब चलो घर जाओ। हम घर नहीं रहेंगे, आप रिपोर्ट लिखें। ओ, मियां बीवी की लड़ाई की रिपोर्ट नहीं होती है। चलो घर जाओ। थानेदार साहब, लेकिन अब यहाँ रुकी तो अंदर कर दूंगा। चलो घर जाओ। लेकिन जब किसी बच्चे का बाप उसकी माँ को मारता है तो बच्चों को बहुत डर लगता है। डर लगता है? वैसे बात तो सही कर रही थी। मेरा अब्बा जब मेरी अम्मा को मारता था तो मुझे बहुत हर मसले पर बात करो। बात करो भाई, बात करो। हर मसले पर बात करो। देखा आपने, हमारे ड्रामे में हमारे मसलों पर बात होती है। ये हमारे मसले नहीं है, ये हमारे ही मसले हैं जनाब। ये बच्चियां भी हमारी है, ये थाना भी हमारा है और ये कहानी भी हमारी है। क्यों भाई? हमारी है। बस ज्यादा सबक ना पड़ा मुझे। 2 हर्फ पढ़ लेती है तो बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं रहता। सच्ची बात करो तो गुस्सा आ जाता है। चलता हूँ। और तूने फिर किताब उठाई हुई है, तेरी पढ़ाई खत्म नहीं होती। ये क्या हानि लगा रखी है? अब मेरा मतलब है कि पढ़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होती। क्या मतलब है? ये कौन सी पढ़ाई है जो कभी खत्म ही नहीं होती है? लेकिन अब आप पहले मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक के बाद एफए के बाद बीए के बाद एमए। ओए, खैर तो है, सारी जिंदगी पढ़ते ही रहना है, शादी नहीं करनी। सारी जिंदगी तेरी माँ पका पका कर खिलाएगी तुझे। अब मैं हांडी रोटी भी कर लूंगी लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। मुझे पायलट बनना है। क्या? पायलट बनेगी? जहाज उड़ाएगी? रोटी बनाना सीख। शादी क्यों मैंने तेरी? अब अपनी छोटी हूँ मैं, मेरी शादी की उम्र नहीं है। ओए, तुझे शर्म आया है कि नहीं?
अपने मुंह से अपनी शादी की बात करते, तुझे शर्म नहीं आई? अब्बा अब क्या कर रहे हैं? क्या हो गया अब्बा जी, क्या हो गया? वो ठीक ही तो कह रही है कि शादी की उम्र नहीं है अभी। हाँ अब्बा, हमारी बहन भी हमारी तरह पढ़ेगी। तो हांडी रोटी कौन करेगा? कर लेंगे, सारे काम मिलजुल कर हो जाते हैं। कल भी जाके बदल भाई ने धोए थे। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। ये सब औरतों के काम है। अब्बा वो सब तो पुरानी बातें हैं, अब तो ये सारे काम सबको करने पड़ते हैं। अब देखिए ना, कल को हम किसी बड़े शहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं हाँ, या फिर नौकरी करने चले जाते हैं। तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। अब रोज रोज होटल से कौन खाना खाएगा अब्बा? अब मर्द खाना पकाएगा। तो इसमें कौन सी नई बात है अब्बा? बाहर कहीं भी होटल में चले जाए, मर्द ही खाना बना रहे होते हैं, हाँ, मर्दी सफाइयाँ कर रहे होते हैं। मर्द ही तो बर्तन धो रहे होते हैं। लेकिन घर में करना पड़ जाए तो औरत की जिम्मेदारी बन जाता है। ओए वो गरीब लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं। मैं तुमको तालीम दिला रहा हूँ कि तुम अफसर बनो। तो अब्बा हमारी बहन भी हमारी तरह अफसर बनेगी। यही खराबी है इस तालीम में। 2 हरप्पा लेते हैं तो अपनी रवायात ही भूल जाते हैं। ओहो अब्बा जी, क्या है हमारी रवायत, हमें बता दें। हमारे खानदान में कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। हमारे खानदान में तो मर्द भी स्कूल नहीं जाते थे अब्बा। हमारे दादा परदादा गए थे किसी स्कूल। हमारे बाप दादा ने तो कभी मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया था अब्बा। हाँ, और हमारे दादाजी तो घोड़े पर शहर जाया करते थे। ये सब भी तो हमारी रवायात है ना। छोड़ दी ना हमने सारी रवायत। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता था पढ़ लिख के अफसर बनोगे, तुम लोग तो मेरे ही पे हो बन रहे हो। स्कूलों में बच्चों को। अब्बा जी गुस्सा ना करें। देखिए ना अब्बा जी, तालीम का मकसद ही यही होता है कि नई नई चीजें सीखना। अगर आज भी हमने घोड़ों पर ही सफर करना है तो इस तालीम का क्या फायदा अब्बा? और बस मैंने कह दिया ना, मेरी बेटी आगे नहीं पढ़ेगी। मैं इसकी शादी का बंदोबस्त। वो बस कह दिया सो कह दिया। ये न पढ़ेगी और न ये नौकरी करेगी। और अब्बा अगर कल को नौकरी करनी पड़ गई तो? क्यों, मैं मर गया? और अगर आप मर गए तो? क्या? ठीक है, करो जो तुमने करना है। अब्बा आप जरा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर करें। अनाज का मसला बस बनाया अब्बा, ये जिद की बात नहीं है। ना पुत्र, अन्ना का मसला नहीं। तुम लोग ठीक कह रहे हो, मैं बुरे दिल से नहीं कह रहा हूँ। मैं तो खुशी से इजाजत दे रहा हूँ। अब हम सच कह रहे हैं? हाँ पुत्र, मैं तो ये सोच रहा हूँ मुझे पहले अकल क्यों नहीं आई। चलो जल्दी किताबें लेकर आओ। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। बचपन की शादी के और भी कई नुकसान होते हैं। वो क्या? बचपन की शादी से एक तरफ तो बच्चे अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाती और दूसरी तरफ इससे इनकी सेहत पे कई बुरे असर पड़ते हैं। इतनी छोटी उम्र में शादी और बच्चे पैदा करने से वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो सकती है और बच्चे की पैदाइश के दौरान मौत भी वाक़या हो सकती है। क्या? जी हाँ, अभी पिछले महीने कुरैशी साहब की बेटी हाँ हाँ पता है मुझे, मैं खुद जनाजे पे गया था। सेहत के हवाले से और भी कई मसले होते हैं, मगर वो सब मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। आप किसी काबिल डॉक्टर से पूछे, वो खुलकर आपको सब बता देगा कि बचपन की शादी के क्या मसले होते हैं। ये तो ठीक है, इस मामले में किसी अच्छे डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। तो बात करें ना जनाब, आप भी किसी अच्छे डॉक्टर से बात करें और भाभी से भी कहें किसी अच्छी लेडी डॉक्टर से बात करें। बात करो भाई, बात करो। बात करो भाई, बात करो। डॉक्टर से भी बात करो, सारे सबसे बात करो। ए तू सारे में किस काम चला देता है? बात करो भाई, बात करो। देखिए, मसलों पर बात करना बहुत जरूरी है। देखे ना, आपने अपने बच्चों से लड़कियों के पढ़ाई के मसले पर बात की तो मसला हल हो गया ना। अरे इस तरह हर मसला नहीं हल होता। वो हर मसला हल हो सकता है अगर मसला हल करने के लिए बात की जाए, मगर हम सब फजूल की जिदबाजी शुरू कर देते हैं। बस उम्र तुम्हारी इतनी है नहीं, बातें बड़ी सियानी करते हैं। बस चौधरी सी, इसीलिए तो हम कहते हैं बात करो भाई, बात करो। 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 बच्चों से भी बात करो, सारे सबसे बात करो। औरतों से भी बात करो, सारे सबसे बात करो। बात करो भाई, 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 बात करो। आज तो मैंने सारा काम खत्म कर लिया। आज तो मैं खूब गेम खेलूंगा। क्या करता हूँ, पहले मैं देख लूँ अब्बा तो नहीं, अगर वो गेम खेलने देता ही नहीं है। इधर भी नहीं। आज मैं अकेला हूँ। क्या मेरी गेम जाती 1 2 3 4 5 6 रहती हैं। वो पापा कहते काम करो, काम करो, काम करो। मैं इतना ही खेल रहा हूँ। आज सारी इधर ही गेम खेलूंगा। आज कार वाली खेलता हूँ। ये
और तू फिर मोबाइल फोन लेके बैठ गया। मैं एजेंसी से बीच की बोरी भी ले आया हूँ। अच्छा, और बकरे को भी पानी डाल दिया। अब तो खेलने दे मुझे। खेलने दे। वो तेरी कुछ खेलने की उम्र है, तेरी शादी हो गई है, अब जिम्मेदारियां हैं तेरी कुछ। वो क्या जिम्मेदारियां बा? तू तेरी बीवी बीमार है, उसे अस्पताल लेके जा। मुझे नहीं पता। शादी को तू ही ले जा और अम्मा को भी तू ही लेके जाता था ना। देख, मैं अपनी बीवी को खुद लेके जाता हूँ, तो अपनी बीवी को खुद लेके जा। मुझे नहीं पता मेरी शादी क्यों की थी। मुझे अब तो बड़ा खुश हो रहा था तुम्हें। शादियों को वापस के बेगम बातें कर क्या बकवास किया तूने? तो 4-5 महीने में बच्चा होने वाला है तेरा। तो मुझे मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, बात नहीं पता। जिम्मेदारी अब निभानी पड़ेगी तुझे बेटा। मैं अभी मोबाइल में गेम खेलूंगा। भाई दूसरी शादी कर रहे हैं। जाऊंगा बेटा इस तरह नहीं चल सकती है। अब मैं बता रहा हूँ मैं घर से भाग जाऊंगा। अच्छा, अपनी बीवी को छोड़ के भाग जाएगा? हाँ भाग जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। और मेरी बात तो सुन। मैं जा रहा हूँ। किधर जा? और क्या मुसीबत है ये? इसकी बचपन में शादी करके क्या मुसीबत अपने सर ले ली है मैंने? मुसीबत में तो मैं फंस गई हूँ। आपके बेटे को संभालूं या अपनी बहू को संभालूं? अब क्या किया उसने? कुछ नहीं करती, गुड्डा गुड्डी से खेलती रहती है, कोई काम नहीं करती हो। छोटी है अभी, अब आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी ना। हाँ छोटी है मगर दूसरे से बच्चा होने वाला है उसका। अब क्या उसको भी मैं ही संभालूंगी? पहले अपने बच्चों को पाला, अब बच्चों के बच्चों को भी पालना पड़ेगा। क्या जिंदगी है ये? मुझे पता है परेशानी है, लेकिन अब हो गया है ना, अब तो भुगतना पड़ेगा। कितनी बार मैंने समझाया था कि बचपन में शादी ना करें। आपके नजीर भाई कहीं नहीं जा रहे थे, शादियां कहीं नहीं जा रही थी। 4-5 साल के बाद शादी करते थे, कौन सी कयामत आ जाती? कयामत तो अब आ गई है, लड़का घर छोड़ के भाग गया क्या? बाहर। आप ही ने कुछ बोला होगा, हर वक्त पीछे पड़े रहते, ताने देते रहते, पहले शादी कर, मैंने कुछ अब नहीं जिम्मेदारियों कहा के उसे। ताने देने होते हैं। और यहाँ खड़ी क्या कर रहे हैं? उसको ढूंढ क्यों नहीं रहे? मैं- क्या मुसीबत है? बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। न जाने कहाँ चला गया होगा मेरा बेटा। ये क्या औलाद थी मेरी। बात करो भाई, बात करो। 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 बात नहीं करते हैं जब, बात नहीं सुनते हैं जब, मसले खड़े हो जाते हैं, झगड़े बड़े हो जाते हैं। बात करो भाई, बात करो। 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 देखा आपने, जब कोई एक बंदा फैसला करता है और बाकी लोग राजी नहीं होते तो कितनी गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल, जब तक सब राजी ना हो तब तक कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जी, और राजी करने के लिए घोष धमकी से काम नहीं लेना चाहिए, डराना नहीं चाहिए। और इतनी छोटी उम्र में शादियां नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल चौधरी साहब, ये पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र होती है। इस उम्र में यही करने दें बच्चों को। बिल्कुल, इस उम्र में तो ये सोचना चाहिए बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाना है, किस कॉलेज में पढ़ाना है। इस उम्र के बच्चों बच्चियों के और भी कई मसले होते हैं। हैं? वो क्या? जरा अपने बच्चों की खबर लें, घर जाकर देखें जरा क्या चल रहा है वहाँ पर। अल्लाह खैर करे, अभी जाता हूँ। ओए आजम, हाँ हाँ हाँ। ओए तेरे लिए नई वीडियो लाया हूँ। याद रखना कोई आ ना जाए। ये सब कुछ होता है, लेकिन हमें तो कोई बताता नहीं है। ऐसी बातें बताता कोई नहीं है। ओए खोलो ना कुत्तों को! अरे क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? कोई चूती कसमें खाते हो? ओए, तुम्हें चौधरी साहब, देखा आपने, हाँ भाई, मोबाइल फोन तो बड़ा ही चौधरी साहब, मसला मोबाइल फोन नहीं है। मसला ये है कि हम अपने बच्चों से इस तरह के मसलों पर कभी बात नहीं करते, सिर्फ बुरा भला कहते हैं या मारपीट करते हैं। कभी भी अपने बच्चों को सही मालूमात नहीं देते। वो जवान हो रहे होते हैं, इनके जिसमें तब्दीलियां आ रही होती हैं जिनकी इन्हें समझ नहीं आती, मगर इन्हें कोई समझाने वाला भी नहीं होता। ये मसला लड़कों के साथ भी होता है और लड़कियों के साथ भी। हद हो गई तुम्हारे वाली। अब मैं अपने बच्चों से ऐसी बातें करता अच्छा लगूंगा? चौधरी साहब, बेटों से तो बात करें ना, बेटियों से खुद उनकी माँ बात कर लेगी। ना भाई ना, मुझे बड़ी शर्म आएगी। सोच ले चौधरी साहब, आप नहीं करेंगे तो खुदा जाने कौन करेगा।
कोई तो करेगा ना, कोई गलत बंदा करेगा, गलत बातें सिखाएगा। वो किसी 2 नंबर हकीम के हत्थे चढ़ जाएंगे जिनके दीवारों पे इश्तिहार लगे होते हैं, या वो मोबाइल फोन में गलत वीडियोस देखेंगे। ये तो बड़ी गड़बड़ है। अब वो क्या होता है, इंटरनेट की क्या बला है, उस पर गलत लोगों से दोस्तियां भी कर लेते हैं। चौधरी साहब, मोबाइल तो हर किसी के पास है, इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। मगर जरा सोचे, हमारे बच्चे गलत लोगों से दोस्तियां इसलिए बना लेते हैं कि हम घर में कभी उनसे बात नहीं करते, कभी दोस्त बनकर बात नहीं करते, सिर्फ बुरा भला कहते हैं, हुक्म चलाते हैं या मारपीट करते हैं, बस। बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है। देखिए, बच्चों के मसलों को हम हमेशा छोटे मसले समझते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों के लिए वो मसले बड़े बड़े मसले होते हैं। अब बच्चों को हम खुद ठीक ठीक बातें बताएं, वो अच्छा है, या वो इंटरनेट पे गलत बातें सीख रहे हैं, वो अच्छा है। हम खुद ही सही सही बताएं तो वो ही ठीक है। बस चौधरी साहब, इसलिए तो हम कहते हैं बात करो। पर हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, हमें शर्म आती है। और चौधरी साहब, वो क्या कहते हैं, हाँ, शर्म है क्या शर्म, ये जिंदगी के मामलात हैं, इन पर तो मुकद्दस किताबों में भी बात की गई है। जब हमारा रब हमसे किसी मसले में बात करने में नहीं शर्माता, तो हम क्यों शर्माते हैं एक दूसरे से बात करने में? ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात की है, मैं तो कायल हो गया हूँ तुम्हारा। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने बच्चों से हर मसले पर बात करूं और उनकी ठीक ठीक रहनुमाई करूं। ये हुई ना बात। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से ठीक ठीक मालूमात देते रहें। उनको उनकी उम्र के हिसाब से बातें बतानी है, इतनी अकल है मुझे। बिल्कुल चौधरी साहब, बस इसलिए हम कहते हैं हर मसले पर बात करना जरूरी है। क्यों भाई, हो जाए नारा? हो जाए। बात करो भाई, बात करो, 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 बच्चों से भी बात करो, सारे सबसे बात करो, औरतों से भी बात करो, सारे सबसे बात करो, मसलों का इलाज ढूंढो, एक दूसरे से बात करो, कल नहीं है आज ढूंढो, एक दूसरे से बात करो, बात करो भाई, 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 बात करो।